सो है गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए मैं चाहकर भी वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन अब मैं लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही खतरनाक अभिशाप से जुड़ी हुई स्टोरी, जिसमें देखने को मिलेगा आपको कोबरा। और स्टोरी में आप लोग के लिए गिव अवे है, क्योंकि जो दिवाली का गिव अवे तो हो नहीं पाया, इसलिए वीडियो में आप लोग के लिए पूरे 5 गिव अवे। वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिए। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा रस्में निभावा शमशान से जो आवा। शैतान का हवा। ये क्या है? ये सब क्या कर रहे हैं राहुल? सच बताए तो हमको कुछ नहीं पता भैया। जब से बिटुआ घर आया है यही मंत्र पढ़े जा रहा है। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। शैतान का हवा? ये तो किसी शैतान का मंत्र है। राहुल, ये सब क्या पढ़ रहे हो तुम? रुक जाइए भैया, मुझे रोकना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। पर भाई, ये सब क्या मंत्र पढ़ रहे हो तुम? जानते हो ना ये शैतान का मंत्र है। जानता हूँ भैया, और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वो जीवित हो सके। उसने हमसे वादा किया है कि अगर वो जीवित हो गया तो हम सबको मोक्ष देगा। इसलिए आप मुझे रोकिए भैया। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। ये जो भी है ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तुम आओ मेरे साथ। हाँ भैया। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। बाप रे बाप, ये सब क्या है? न जाने किसकी छाया लग गई है मेरे बेटे को। चल के गाँव वालों से बात करते हैं। अरे ये क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम लोग को? क्या बताओ भैया, मेरा बच्चा कल शाम से किसी शैतान के लिए मंत्र पढ़ रहा है। हाँ ठाकुर भैया, हमारे यहाँ भी यही हाल है। मेरा बच्चा कल से किसी शैतान की मंत्र पढ़ रहा है, और पूछो तो बड़े अजीब जवाब दे रहा है। यही तो मेरे घर में भी हाल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, पर इसे रोकना जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ ठाकुर भैया? कुछ कीजिए, बचा लीजिए हमारे बच्चों को। ठाकुर भैया, हमने यही मंत्र उस घाट के ऊपर वाले साधु के मुंह से सुना है। हमें लगता है इन सब के पीछे वही है। घाट के ऊपर वाला साधु? सच कहे तो वो हमें कुछ ठीक भी नहीं लगता। अगर इन सब के पीछे वही है तो उसे रोकना जरूरी है। हाँ ठाकुर भाई, हम सब आपके साथ हैं। हम मिलकर उसे रोकेंगे। आखिर हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तो फिर चलो मिलकर रोकते हैं उस साधु को। बरमूडा का अंत करीब आ रहा था, क्योंकि साधु निरंतर वो मंत्र गा रहा था। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। मेरे मालिक, अब तुम्हारे जीवित होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। मैं उन बच्चों की बलि देकर तुम्हारी आराधना पूरी करूंगा। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। रस्में निभावा। वो देखिए ठाकुर जी, यही है वो बाबा जो इन मंत्रों को उच्चारण कर रहा है। पक्का शैतान का भक्त है। तब तो नहीं छोड़ेंगे हम इसे। आओ। रस्में निभावा शमशान से जो आवा, शैतान का हवा। देख लीजिए ठाकुर जी, हमने कहा था ना, यही है वो साधु जो इन मंत्रों को उच्चारण कर रहा है। हाँ गोपाल, हमें भी यकीन था। शैतान के लिए ये नीच काम यही साधु कर सकता है। शैतान नहीं, भगवान है वो मेरा। और मंत्र उच्चारण में बाधा डालकर तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तो तूने कौन सा ठीक काम किया है साधु? अपने इस शैतान की पूजा में हमारे बच्चों का बलिदान क्यों? जुबान संभाल ठाकुर। बलिदान नहीं, ये आहुति है जो इंसानों के खून से ही पूरी होती है। तो तू अपने भगवान को अपनी खून दे। और ठाकुर जी, हम लोग देख क्या रहे हैं, मार डालते हैं इस शैतान को, वरना ये हमारे बच्चों को मार डालेगा। हाँ ठीक कह रहा है गोपाल, मारो, मार डालो इसे। नहीं, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। नहीं। लीजिए ठाकुर जी, अब ना रहा ये शैतान और ना रही किसी के खतरे में जान। गलत। तुम लोगों की वजह से मेरी बरसों की तपस्या अधूरी रह गई है। अब तुम लोग की जिंदगी अधूरी होगी। मेरा अभिशाप है कि तुम और तुम्हारे आने वाले पुश्ते मरेंगे मेरे इस अभिशाप में। यहाँ से चले जाइए ठाकुर जी। ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा अभिशाप दिया उस साधु ने? चलो यहाँ से। पूर्ण करना जो वो चाहता था, अंत उसे जिसने किया। अभिशाप उसने उसे दिया जिसने उसका मंत्र अधूरा किया। ठाकुर जी, हमारे बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और हमारे बच्चे भी लापता हैं। क्या बच्चे लापता? राहुल कहाँ है? तुमने देखा उसे? अरे हाँ ठाकुर भैया, ये सब के चक्कर में हमारा ध्यान नहीं रहा। राहुल बेटवा भी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे हैं।
रमेश ठीक कह रहा है ठाकुर भैया, राहुल बिटवा घर पे नहीं है। हमको लगता है ठाकुर जी गांव के दूसरे बच्चों की तरह राहुल बिटवा भी गायब हो गए हैं। नहीं, ऐसे कैसे कोई अचानक से गायब हो सकता है? और उनका गायब होना सिर्फ उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खतरनाक है। हमें उन्हें खोजना होगा। रमेश तुम इधर जाओ। ठीक है भैया जी, हम जाते हैं। और गौरा तुम पीछे जंगल की तरफ जाओ, अच्छे से खोजना। उनका मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो खुद को और किसी और को भी नुकसान पहुंचा देंगे। जो मिलना तय हो किसी का तो मिल भी जाते, पर जो खो चुके हैं अंधकार में वो कैसे किसी को नजर आते। रस्में निभावा शमशान से जो आवा शैतान कहावा। रस्में निभावा शमशान से जो आवा शैतान कहावा। रस्में निभावा शमशान से जो आवा शैतान कहावा। अरे बाप रे, ये तो राहुल बिटवा है, पर ये कर कहाँ रहे हैं यहाँ? राहुल बिटवा जरा सुनो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इंतजार उसके जीवित होने का, जिसके पश्चात हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष? ये सब क्या बोल रहे हो बिटवा? घर चलो, ठाकुर भैया इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हमने कहा ना, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम वो हैं जो तू सोच भी नहीं सकता। ये कैसी आवाज है? ये क्या? शमशान से जो आवा शैतान कहावा। नहीं, ये क्या कर दिया इसने? राहुल, ये क्या कर दिया तूने? ये तो शुरुआत है ठाकुर। इतने में ही घबरा गया? अभी तेरे सामने तेरा पूरा गांव मरेगा। मरोगे मेरे अभिशाप में। अभिशाप तो पहले ही था गहरा, उसमें छाने लगा मौत का पहरा। तब सबको याद आया एक चेहरा। बाबा हमें बचा लीजिए बाबा, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी व्याकुलता ठीक नहीं ठाकुर जी, आप अपना मन शांत रखिए, समाधान हम कर देंगे। हाँ नाथ, परंतु हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हम वो करने के लिए बाध्य थे नाथ, इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं। हमारी मदद कीजिए। हमें आपकी बातों से समस्या की विकृति का आभास हो रहा है, परंतु बिना जाने हम कैसे समस्या का समाधान करेंगे? हमें समस्या बताइए ठाकुर जी। नाथ वो हमने हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए उस घाट पर बैठे साधु की हत्या कर दी। उसने शैतान मंत्र से हमारे बच्चों पर काबू कर लिया था। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमारे बच्चों की बलिदान उस शैतान के लिए देने वाला था। अब आप ही बताइए नाथ, हम करते भी तो क्या करते? इसमें हमारी क्या गलती है नाथ? इसका आभास हमें पहले ही था ठाकुर जी, परंतु अभिशाप ये अवतार से जुड़ता है और उसे पूरा करने के लिए मार्ग की जरूरत होती है। क्या मतलब नाथ? कोई मार्ग, जैसे आपके भ्राता, आपके भाई कैसे है ठाकुर जी? वो बिल्कुल बदल सा गया है नाथ, उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तब तो अवश्य वो आत्मा की चपेट में है, क्योंकि हर अभिशाप को पूर्ण करने के लिए एक आत्मा होती है, और इस बार आत्मा ने आपके भाई को चुना है ठाकुर जी। हमें उनसे मिलना होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो नाथ? तुमसे बात करके किसी समाधान तक पहुँचने के लिए। पर तुम तो तुम्हारे ईश्वर के सेवा में थे ना लीन, तो फिर तुम्हें कैसे दिखाई दिया रात और दिन? इस बारे में बात नहीं कर रहे हम, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि कौन हो तुम? नहीं नाथ, सवाल ये है ही नहीं कि कौन हूँ मैं, सवाल तो ये है कि यहाँ क्यों हूँ मैं, जानते हो? जब तक तुम बताओगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा? बताओ, क्यों हो तुम? क्योंकि नाथ ये एक अभिशाप है। अभिशाप? पर क्या है वो अभिशाप? मेरा अभिशाप है कि तुम और तुम्हारे आने वाले पुश्ते मरेंगे मेरे इस अभिशाप में। बाप रे, ये तो उसी साधु की आवाज है। इसका मतलब राहुल उसी के बस में है। पुलिस? दरोगा साहब आप आइए। दरोगा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्यादा होशियार मत बनो बे, तुम गांव वालों ने मिलके ही उस साधु को मारा है ना। अब बताता हूँ मैं तुम्हें। पर सर सुनिए तो। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? क्या तमाशा चल रहा है? अरे बाप रे, नाथ बाबा आप, लगता है आपने ही उस साधु को निपटवाया है इन गांव वालों को बहका के। साधु की फिक्र तू मत कर इंस्पेक्टर, क्योंकि इस मौत के सिलसिले में एक मौत तेरा भी निश्चित है, इंतजार कर। ये सब क्या था? कहाँ गया वो? ये सब क्या है नाथ? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? सच कहें तो ये अंत की शुरुआत है। आपको अंदाजा भी नहीं कि कौन आपके साथ है। वो आत्मा पहचानती है आपको। सावधान रहिए। सावधान रहने की जरूरत तो तुम लोग को है, वरना थाने तक घसीट के ले जाऊंगा। और तू भे, तुझे सब पता है ना उस दिन क्या हुआ था? चुपचाप चल मेरे साथ थाने और गवाही दे, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। एक आत्मा के खिलाफ क्या गवाही भी दूंगा सर, पर जैसा आपको ठीक लगे। चलिए। आत्मा, साधु, साले पागल समझो मेरे को। तुम गांव वालों की एकड़ी तो मैं ही निकालूंगा। ये सब क्या था नाथ?
क्या हो रहा है ये सब, और क्या होगा मेरे भाई का? ये सब कुछ अभिशाप से जुड़ा हुआ है ठाकुर जी, और वो आत्मा भी। जब तक हमें आत्मा की कहानी पता नहीं चलती, हम इस अभिशाप को नहीं तोड़ सकते। तो फिर अब क्या होगा नाथ? उस आत्मा की कहानी कैसे पता चलेगी? उसकी फिक्र आप मत कीजिए ठाकुर जी, क्योंकि जब आत्मा अपनी कहानी स्वयं नहीं सुनाती है तो उसके सामने एक रुकावट आती है। मैं देवता से प्रार्थना करूंगा। एक दफा पुनः इस दुनिया का अंत तय है, समझ ना पाएगा मानव, क्योंकि ये उससे परे है। देवता तुम आओ तो एक दफा फिर से दुश्मनों का अंत तय है। कहिए तो सही, हम यही है ना, आपके पीछे हैं, पर है आपके साथ। प्रणाम देवता, एक दफा फिर आपका दर्शन पाकर हम धन्य हुए। ये तो कोबरा का था रंग, फिर कैसे पहचाना आपने हमारा अंग? कोबरा और आप में फर्क है देवता, पर इस वक्त धरती को आपकी जरूरत है। पर आप तो भली बात जानते हैं ना नाथ, इस वक्त हम बाध्य हैं, आपको करना कोबरा का आराध्य है। हाँ कोबरा, शायद इस जंग के लिए आप ही सही हैं, क्योंकि उस अभिशाप से जुड़े आत्मा की कहानी बीती यही गई है। नाथ आप तो जानते हैं, पहले आत्मा को करना पड़ेगा बेनकाब, पर पहले बताइए तो सही, कैसा है ये अभिशाप? भूया को जीवित करने के लिए साधु ने मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे डर कर गाँव वालों ने उसे अधूरे में ही रोक दिया, और इस पे क्रोधित होकर साधु ने गाँव वालों को अनंत मृत्यु का अभिशाप दिया। परंतु नाथ, आत्मा केवल अभिशाप नहीं, अंत चाहता है। बिल्कुल ठीक कहा कोबरा, न जाने आपको कैसे सब दिख जाता है। अबे पागल है क्या बे? तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। अबे ये क्या चीज है? समझ सकेगा तो समझ ले इंस्पेक्टर कि ये तेरा अंत है। जो तूने किया, तुझे मिलने जा रहा उसका दंड है। अबे पागल हो गया क्या? दिखाई नहीं था पुलिस वाला हूँ मैं। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो पूरी जिंदगी थाने में गुजारेगा। कहाँ गया? थाने में जिंदगी तो मैं कब का गुजार चुका हूँ, इसलिए तो अब मैं तेरे खून का भूखा हूँ। बस बहुत हुआ, अब तू गया। तो फिर चला गोली। अबे तू कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये राहुल भैया है, ठाकुर जी के छोटे भाई। अबे तो वो कहाँ गया? ये हो क्या रहा है यहाँ? जो कुछ यहाँ होगा तू समझ नहीं पाएगा, सब करने का फल है, बच के कहा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये कैसा एहसास है? ना जाने कौन मेरे पास है। रसवेली बाबा, शमशान से जुड़ा। कौन? साधु? नहीं, ये संभव नहीं है। आत्मा, तुम उसकी आत्मा हो ना? मुझे रोकना चाहते हो? ये तुम्हारे संभव नहीं है। मेरी संभावना मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। ये जो तुमने कोबरा को बुला के उत्तप्त किया है, उसे वापस करो, वरना तुम भी मरोगे उन गाँव वालों के साथ। असंभव। साधु, छल मैंने नहीं, तुमने किया है। मृत्यु के पश्चात तुम किसी शरीर को कैसे धारण कर सकते हो? भूलो नहीं ना, मैं भूया का भक्त हूँ, मैं किसी भी वचनों से नहीं बंधा हूँ। मेरे कुछ भी अपवित्र और पवित्र नहीं है। मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। मार सकते नहीं साधु, तुम यहाँ मुझे मार नहीं आए हो। परंतु नाथ, क्या ये कोबरा के होते हुए भी संभव है? निसंदेह असंभव है कोबरा, क्योंकि साधु ने नियमों का पालन नहीं किया है और आत्मा अपनी कहानियों से बंधी है। तुझसे भी जल्द मुलाकात होगी कोबरा, इंतजार रहेगा उस क्षण का जब तू हिस्सा होगा कण का। एक क्षण नाथ, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो संभवतः साधु भी आजाद होता और आत्मा कैद, परंतु आत्मा आजाद है। इसका मतलब अभिशाप भी निरंतर है। और अगर अभिशाप निरंतर है तो इसका मतलब गांव वालों की जान खतरे में है। इसका मतलब आत्मा ने छलावा किया था। सच्चाई तो कुछ और ही है। भैया जी, आप तो सब जानते हैं, हमारे गांव के ऊपर अभिशाप है, उसके बाद भी काम धंधा, ये सही नहीं है ना भैया जी? अबे अब कैसे बताए तुमको हम? ये अभिशाप वगैरह कुछ नहीं होता, सब साला ठाकुर की मनगढ़ंत कहानी है। पर भैया जी, घाट के ऊपर वाले साधु की मृत्यु तो सत्य है ना, और राहुल भैया जी को गायब होते हुए पूरा गाँव देखा है। हाँ तो हम क्या करे बे? पीछे देखिए भैया जी।
शमशान से जो आवा शैतान। बोले तो ना भैया जी, अभी कहीं निकलना खतरनाक है। भैया जी, ये वो। क्या बकवास कर रहे हो बे? कौन हो बे तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा संबंध तुम्हारे अंत से है, तुम्हारी जीवन वो रेखा है, तुम्हारा मौत अनंत से है। माफ कर दो, हमारा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। साधु की बात में हमारा कोई हाथ नहीं है, माफ कर दो हमें। उसकी मौत से तो मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं कर वही रहूं जो मेरी आत्मा के लिए सही है। गलत। अभिशाप के लिए बाध्य और बलिदान के लिए आराध्य जरूरी होती है। तू मुझे मत सिखा कोबरा, क्योंकि तेरी मौत भी मेरे हाथ लिखी है। पर अभिशाप से पहले मैं तुझे मार नहीं सकता ना। नहीं, तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि तू भक्त है शैतान का। तुझ में कहीं ना कहीं छुपा है अंश शमशान का। पहचान गया, पर तू कहानी नहीं जान पाएगा। ये अभिशाप है, तू इन कमीनों को नहीं बचा पाएगा। मैंने बोला ना कोबरा, ये अभिशाप है, तू आत्मा को नहीं मार पाएगा। मारना चाहे तो हाँ, इस शरीर को मिटा पाएगा। बोल, क्या तू निर्दोष को मार पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब कोबरा भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक निर्दोष के शरीर में आत्मा। अब बताओ कोबरा कैसे इससे पार पाएगा? सर गाइस, होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। देखो यार गाइस, इस स्टोरी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जिनको समझना और समझा पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने नीचे में पूरे नोट्स दे दिए हैं। आप हो सके तो स्टोरी के साथ वो भी पढ़ लेना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। वीडियो में गिव अवे है, इसलिए कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना।